फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाली है सीए फाउंडेशन की, उन बच्चों के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें मेनली हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला है कि हम जो एग्रीगेट मार्क्स है वो कैसे स्कोर करें। इंडिविजुअल में सब पास हो जाते हैं, लेकिन एग्रीगेट में सबको दिक्कत होती है कि बहुत से बच्चे एग्रीगेट में रह जाते हैं। और दूसरी है कि मैथ और लॉ, इनमें मिनिमम मार्क्स कैसे स्कोर करें। अकाउंट्स और इको में तो मोस्टली बच्चे क्लियर हो जाता है सबका ही लगभग, लेकिन लॉ और मैथ में मिनिमम मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 3 टॉपिक्स के बारे में बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आपका सिर्फ 2 मिनट डिस्कस करेंगे और 2 मिनट में आपको बताएंगे कि कैसे आपको आगे प्रिपरेशन करनी है। आगे जो भी अब डेढ़ महीना बचा है, लगभग 1.5 मंथ ही बचा है, तो उसमें आप कैसे प्रिपरेशन करें कि आपके मिनिमम मार्क्स स्कोर हो जाए मैथ और लॉ में और एग्रीगेट भी नहीं रहे। तो देखिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि एग्रीगेट मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो जैसे हम सबको पता है कि भाई देखो, मैथ में है तो मैथ में ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाते हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनकी मैथ वैसे ही कमज़ोर रहती है, और इसमें मैथ लगभग 11th-12th की भी दे रखी है। ठीक है, तो मैथ का तो आप ऐसा करिए, मैथ में मिनिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए कि आपको लगभग सारे चैप्टर पढ़ने होंगे, क्योंकि हर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन सिंपल आते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। अगर आप लिमिटेड चैप्टर पढ़ के जाओगे और उन चैप्टर से आपको अगर कोई हार्ड क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसको नहीं कर पाओगे, और जो आपके लिमिटेड चैप्टर के जो लिमिटेड क्वेश्चन है उनमें से भी आप पीछे हो जाओगे, जिसके कारण आपका एग्रीगेट नहीं बनेगा। तो आपको जितना हो उसके मोस्टली लगभग सभी को वन शॉट से ही क्यों ना पढ़े, लेकिन एक बार सबको डिटेल में थोड़ा पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि कुछ चैप्टर हैं कि उनको तो अच्छा कर लूँगा मैं और बाकियों को मैं छेड़ूंगा ही नहीं या नहीं छोड़ दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मोस्टली चैप्टर आपको करके जाने हैं। बाई चांस 1-2 चैप्टर जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह आप छोड़ सकते हो, लेकिन लगभग आपको हर चैप्टर करके जाना है, ताकि आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं मैथ में वो स्कोर कर सको। लॉ की बात है तो लॉ में देखिए, अब एंड में आपको ज़्यादा बार बार चैप्टर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने भी 2 बार बार चैप्टर रीडिंग किए, कॉन्सेप्ट रीडिंग किए, तो उससे कुछ नहीं होता है। आपको लॉ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे कोई भी किसी भी टीचर की बुक उठाओ जिसमें उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी है, उस बुक के जो क्वेश्चंस है उनको पढ़ो। क्वेश्चंस मैंने भी देखिए बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। मैंने गुरप्रीत सर की जो पीडब्ल्यू की बुक थी वो मंगा रखी थी, और उससे ही मैंने बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। क्वेश्चंस को पढ़ा था, उनके आंसर्स को पढ़ा, अंडरलाइन किया उनके ऊपर, सोचा कि भाई एग्ज़ाम में उन्हें कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है अच्छे वे से। ठीक है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, किसी भी बुक से, किसी भी टीचर की बुक से करें जिसमें उन्होंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के डाल रखे हो, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रही बात एग्रीगेट की, तो एग्रीगेट बनाने के लिए आपको सिर्फ भाई इको ही साथ दे सकता है। देखो, इकोनॉमिक्स में जितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो उतने मार्क्स किसी सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि मैथ आपकी अच्छी है तो मैथ तो ये समझ लो कि आप 70 से 75 पे ही रहोगे। ठीक है, मैं भी एक मैथ का स्टूडेंट था, सीए फाउंडेशन कर रहा हूँ, कर ली सीए फाउंडेशन, तो मैंने भी कभी मैथ में 75 प्लस स्कोर नहीं कर पाया, बल्कि मेरी मैथ ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन मेरे नहीं हो पाए। तो मैं बता रहा हूँ कि मैथ में तो आपसे ये मत सोचना कि एग्रीगेट बन जाएगा। हाँ, 60 तक आप जा सकते हो लगभग, अगर अच्छे हो तो और भी आ सकते हो। देखो, ऐसे नहीं करा, लेकिन एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ तो वो 50 तक ही रहता है, 40 से 50 तक रहता है। तो ऐसा यही करना है कि सिंपल सी बात है कि इको पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इको के वन शॉट देखोगे, उनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे जितने ज़्यादा, तो आपको इको में आप 90 भी प्लस कर सकते हो, 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। अगर एवरेज हो तो भी 70-75 प्लस कर लोगे, जिससे आपका एग्रीगेट तो आराम से ही बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एग्रीगेट बनाने के लिए आपको इको पे फोकस करना है, और अकाउंट्स भी आप मान लो कि ठीक ठाक मार्क्स दे देंगे, आपको 60 प्लस दिला सकते हैं आराम से। तो अकाउंट्स और इको एग्रीगेट बना देंगे आपके, और लॉ और मैथ में आप मिनिमम मार्क्स पे फोकस करें अगर एवरेज स्टूडेंट है तो। और ये मेरी बात मान ले कि ऐसा करोगे तो आप आराम से सितंबर एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे, नहीं तो वही फिर से अटेम्प्ट वाला सिस्टम सिलसिला चलता रहेगा कि एक के बाद एक लगे रहेंगे। ठीक है, तो मेरी बात पे फोकस करना, मेरी बात को फॉलो करना, अगर चाहो तो अच्छी लगी हो तो मेरी बात कमेंट में बताना। अगर कोई मिस्टेक हो, अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो भी कमेंट में बताना। ठीक है, और अगर अच्छी बात लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।